हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा दिन की शुरुआत होती है काम से, क्योंकि सब जानते हैं कि नॉर्मल सब घरों में सुबह सुबह बहुत ही काम होता है और हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम। मैंने बिस्तर उठाए थे, फिर झाड़ू लगाई, क्योंकि ये तो रेगुलर ही काम है हर परिवार में। ये मैंने साफ़ करा क्योंकि कुछ बर्तन वगैरह रह जाते हैं, जैसे रात में एक दो, वैसे तो मैं सारा ही साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन एक दो फिर भी बर्तन जो रह जाते हैं वो मुझे सुबह देखना पड़ता है कि रात में किसी ने पानी वानी पिया हो। तो ये वाला काम मैंने सुबह करती हूँ जल्दी जल्दी। अब बज रहे हैं 11:30 बजे। अब मैं नहा के पूजा करके अब फ्री हुई हूँ। अब मैं थोड़ा सा तैयार होंगी। मैं तैयार होके आपसे मिलती हूँ। अब बज रहे हैं 1:15 और मेरी क्लास अभी आ रही है। मुझे भूख लग रही है, लेकिन अभी मैं खाना नहीं बना सकती क्योंकि क्लास छोड़ के, और अभी घर में कोई है भी नहीं, मतलब मैं अकेली हूँ। इसलिए मैंने सोचा आज खाना थोड़ी देर में खाएंगे। आप सब बताना मुझे मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सबको। इसके बाद मैंने ये दोपहर का खाना बनाया था, क्योंकि अगर इंसान अकेला रहता है ना तो वो मतलब आलस करता है खाना ना बनाने में। इसलिए मुझे चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चावल ही बना लिए थे, क्योंकि चावल एक तो जल्दी बन जाते हैं और फिर सब्जी वगैरह बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने चावल ही बना लिए थे। और मुझे चावल पसंद भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। फिर चावल बना के, क्योंकि मेरी ना दिन में भी क्लास होती है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना होता है दिन का। मैं चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ। मुझे जो लगता है कि मैं अपने चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, मुझे खुशी होती है चावल अपने खा के। सबसे अच्छी डिश अगर मैं बनाती हूँ तो चावल ही बनाती हूँ, जो मुझे लगता है। ये बन गए है मेरा दोपहर का खाना, जब नमकीन चावल। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आज घर में फ़िलहाल अकेली हूँ, तो ये मैं खाऊंगी। मैं खा रही हूँ। 1:45 मेरा खाना बना। इसी के साथ मैं अपने लैपटॉप चला रखा है। इस पर आ रही है मेरी क्लास। मैं क्लास के साथ साथ अपना लंच एंजॉय करूँगी। अब मैं बना रही हूँ चाय। बन रही है अभी, क्योंकि 4 बज रहे हैं। अभी वैसे धूप दिख तो रही है, तो मैं बना रही हूँ चाय। चाय बनेगी बात टेस्ट टेस्ट टू सी। ये हमारे गांव का रास्ता, मतलब गांव से खेत का रास्ता जाने का। यहाँ देख मुझे ना ये हरियाली देख के बड़ी खुशी होती है। ये गेहूं और ईख है जो सबने बो रखी है, जो आपको दिखाई भी दे रही होगा वीडियो में। ये हरे हरे जो है, ये हमारा देवता वाला केस खेत भी है। ये इसमें आम के बाग है, मतलब आम के पेड़ है जो पूरा बाग लगा हुआ है। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ मैं पहुँच रहा, मतलब अपने खेतों में, क्योंकि शाम की चाय लेके जाना पड़ा था कल मुझे। अदरवाइज़ तो मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे कल जाना पड़ा। ये हमारी जनता बैठी, मतलब पापा मम्मी और ताऊ जी। कल ज़्यादा काम था तो ये भी लगे हुए थे।
इसलिए हमने इन्हें चाय दी। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन खेत में जाने का भी ना एक अपना ही अलग मजा है, क्योंकि वहाँ की सड़कें थोड़ी अजीब सी रहती है। डर तो रहता है कि कहीं गिर ना जाए, पर फिर भी एक अलग एंजॉय लेते हैं। आते हुए हम ना रास्ते में से मतलब बाहर जाके इनकी, नायरा जी की और भैया की चप्पल भी ले आए थे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे रात के खाने की तैयारी हो गई थी, सब्जी मैंने बना ली थी। तो फिर क्योंकि सब आते हैं तो सबको फिर गर्म ही बनाना पड़ता है ना, तो मैंने दूध रखा हुआ था और सब्जी गर्म कर रही थी। उसके बाद मैंने रोटियां बना दी, क्योंकि अब तो जैसे जैसे गर्मी होगी सबको गर्म रोटी अच्छी लगती है। गर्मी हो या सर्दी, सब ज़्यादातर गर्म रोटियां ही खाते हैं। और ये तो एक ऐसा काम है जो करना ही करना होता है, खाना तो सबको खाना ही होता है। मैंने खाना बनाया था और मैंने भैया से बोला था कि आप दे आओ खाना बना, तो मैंने दिया। क्योंकि खाना बनाने के बाद भी ना बहुत काम हो जाता है बर्तन वगैरह का, तो मैंने खाना बना दिया था और ये भैया दे आए थे खाना। क्योंकि उसके बाद क्योंकि बार बार आने जाने में कभी कभी दिक्कत होती है। ये हमारे भैया, रोटियां मैंने बना दी थी और मैंने अपनी और इनकी बना के रख ली थी, क्योंकि थोड़ी देर से आते हैं रात में। मतलब जब खाना मैं बनाती हूँ उस टाइम ये नहीं होते, इसलिए इनके मैं अपनी बना के रोटी रख लेती हूँ। अब मेरी रोटियां बन गई थी, सबको दे दी थी, सबने ज़्यादातर ने खा ली थी। उसके बाद का मेरा रूटीन डेली का ये होता है कि ये सुबह जल्दी जाते हैं, तो इस वजह से मुझे शाम को ही सब्ज़ी काट के रखनी होती है। मतलब जो भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ वो मैं शाम को ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम एकदम सब्ज़ी काटना और ये काम नहीं हो पाता। इसलिए मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ पहली रात काट के, और जैसे आलू बनाने तो आलू काट के उनको भिगो के रख देती हूँ कि ईज़िली सुबह फिर सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, मतलब जिस स्पीड से मुझे काम करना होता है। क्योंकि सब्ज़ी काटने में भी टाइम लगता है और थोड़ा ध्यान से भी काटी जाती है शाम के टाइम। सुबह जल्दी जल्दी में ये होता है कि कहीं कुछ हो, कीड़ा ना हो, ये ना हो। लेकिन शाम के टाइम आराम से अपना काट के फिर सुबह की थोड़ी टेंशन कम होती है हर इंसान को। कि मैं आलू काट रही थी क्योंकि मैंने बनाई थी सुबह आलू गोभी। अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी रेसिपी, क्योंकि सुबह का काम में ना आप दिखा नहीं पाते। इसी बीच में हमारे ताऊ जी आ गए थे, वो जब थे नहीं तब मैं खाना बना रही थी। उनके लिए मैंने सब्जी जब भी गर्म करी, फिर उनको रोटी दे के आई, सब्जी हाथ धो के, क्योंकि आलू छील रही थी तो मिट्टी के हो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सब्जी गर्म करके उन्हें खाना जब दिया। क्योंकि मैं और नायरा जी तो सबसे लास्ट में खाते, वो देर से ही आते इसलिए। अब फाइनली मैं फिर आलू काटने लगी। जो मेरे बचा हुआ काम था वो भी रात में करके, होता है ना, पूरा करके ही सोती हूँ मैं। तो ये जो मेरा काम था, ये बीच में मैंने आलू दोबारा जो छोड़े थे वो काटे, उधर फिर गोभी काटी, क्योंकि काट के रख देते हैं तो इजीली पड़ जाता है। फिर अब मैं बर्तन, और ये दूध का काम रह गया था मेरा। सब्जी में बर्तन धोने से पहले ही पहले काटती हूँ हमेशा, क्योंकि फिर ये होता है कि मुझे बर्तन धो के ना आलस आता है दूध देने के बाद। बीच में मैं रोटी ताऊ जी के लिए दे रही थी, मैंने भैया से कहा था आप दे आओ। अब मैं बस मेरे सब्जी काटने के बाद मेरे बर्तन धोना और सबको दूध गर्म करके देना रह जाएगा।
क्योंकि बर्तन रात में सबको धो के ही, सारे जितने गंदे बर्तन हो धो के ही रखने चाहिए। मैं तो रखती हूँ ज़्यादातर, एक दो बार अगर रह जाए तो मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन मोस्टली मैं रखती ही हूँ ये मैं बर्तन धोए। और इस ब्लॉग में मुझे एंड करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला इतनी, क्योंकि उसके बाद मुझे और कुछ काम आ गया था इसलिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और जो भी आपको व्यूज लगे कि हाँ ये कम अच्छा है या मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।